कील लगा दी सड़कों पर, पूरे देश ने देखा। दीवार खड़ी कर दी, पूरे देश ने देखा। ट्रक के ऊपर जो टैंकर रखे जाते हैं उसको सड़क पर रख दिया, पूरे देश ने देखा। ये सबको पार कर भी जाए किसान, सड़क पर कील कांटा सब टैंकर बैरियर पार कर भी जाए, उसके बाद आंसू गैस का इंतजाम है। तो मोदी जी ने धरती से लेकर स्वर्ग तक का इंतजाम किसानों के लिए कर रखा। सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, वह विरोध करने कहाँ जाएगा? कराची जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, बीजिंग जाएगा, न्यूयॉर्क जाएगा, वाशिंगटन जाएगा, कहाँ जाएगा प्रदर्शन करने? नेपाल चला जाएगा। मतलब सरकार से जनता है या जनता सरकार है? तो सरकार अपने को जनता से ऊपर क्यों समझ रही है? अडानी अंबानी को हजारों करोड़ रुपया दे के माफ कर देते हैं, पैसा आ जाता है। किसानों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। शंभू बॉर्डर से जो कुछ हालात हैं वो सबसे आप अवगत हैं, और किस तरीके से सरकार, पुलिस कह लें, सरकार की पुलिस और किसानों के बीच लगातार संघर्ष जारी है। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं ओम शुदा। सबसे पहला सवाल यही है कि किसानों को ज़रूरत क्या है प्रदर्शन करने की? सरकार दे रही है अनाज, लोगों को 80 करोड़ लोगों को, जनता को राशन दे रही है, इसमें प्रदर्शन करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी है? मोदी जी कहते हैं कि किसान उनसे खुश हैं। जो गोदी मीडिया है, ब्राह्मण मीडिया है, वो कह रही है कि किसान बहुत खुशहाल हैं भारत के। जो भक्तजन हैं वो कह रहे हैं देश के किसान बड़े खुशहाल हैं। दिलचस्प ये है कि मीडिया को पता है, भक्तों को पता है, भाजपा नेताओं को पता है, आरएसएस को पता है, सबको पता है किसान खुशहाल हैं। बस किसानों को इसका पता नहीं है। बड़ा दिलचस्प है। मोदी जी का काम इसी तरह का होता है। जिन लालच मन में होगा तो कहाँ से खुश होंगे? जिनके लिए काम करते हैं बस उसी को पता नहीं होता है। मोदी जी कहते थे बहुत हुआ किसानों पर वार, अब की बार मोदी सरकार। देख लीजिए, सैकड़ों किसानों को शहादत देनी पड़ी, फिर से किसान सड़क पर हैं। और किसान क्यों हैं? आप जो कह रही हैं क्या जरूरत है प्रदर्शन कर? असल में ब्यूटी, किसानों को मोदी जी का स्वागत पसंद नहीं आया। जो दुबई जाने से पहले जिस स्वागत का इंतजाम मोदी जी ने किया, वह लगता है किसानों को पसंद नहीं आया। कील लगा दी सड़कों पर, पूरे देश ने देखा। दीवार खड़ी कर दी, पूरे देश ने देखा। ट्रक के ऊपर जो टैंकर रखे जाते हैं उसको सड़क पर रख दिया, पूरे देश ने देखा। ये सबको पार कर भी जाए किसान, सड़क पर कील कांटा सब टैंकर बैरियर पार कर भी जाए, उसके बाद आंसू गैस का इंतजाम है। अगर आंसू गैस भी पार कर जाए किसान, तो उसके बाद जो है गंदे नाली का पानी फेंकने का इंतजाम है, उसको भी पार कर जाए किसान, तो उसके बाद पैलेट गन छोड़ा जा रहा है जो जम्मू कश्मीर में छोड़ा जा रहा था, उसको भी पार कर गए तो लाठी का इंतजाम है। लाठी को भी पार कर गए तो फिर गोली का भी इंतजाम है। तो मोदी जी ने धरती से लेकर स्वर्ग तक का इंतजाम किसानों के लिए कर रखा है। मोदी जी ने तो अपनी तरफ से कर दिया है इंतजाम दुबई जाने से पहले, लेकिन मुझे लग रहा है किसानों को मोदी जी का यह इंतजाम पसंद नहीं आ रहा है, यह स्वागत पसंद नहीं आ रहा है। इसलिए घर से 200 किलोमीटर दूर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश तोड़ने वालों से ऐसे ही लड़ा जाता है, वो खालिस्तानी है और आतंकवादी उन्हें कहा जाता है। लाल किला पर जो हुआ वो भूल गए? नहीं, आप ये बताइए, किसान जो हम लोगों, जिसके खून पसीने की कमाई से जो रोटी आती है, चावल आता है, हम खाते हैं, हम वो देश तोड़ने वाले हो गए? किसान दिन रात मेहनत करता है, तब जो है हम लोगों के थाली में खाना आता है, वो देश तोड़ने वाला हो गया। और फिर आप कौन है? दूसरा, इस देश का ही किसान है ना। इस देश का किसान अगर इस देश की सरकार की नीतियों से अगर जो है फ़ायदा नहीं मिल रहा है, सरकार की नीतियों से खुश नहीं है, वह विरोध करने कहाँ जाएगा? कराची जाएगा, पाकिस्तान जाएगा, बीजिंग जाएगा, न्यूयॉर्क जाएगा, वाशिंगटन जाएगा, कहाँ जाएगा प्रदर्शन करने? नेपाल चला जाएगा, कहाँ जाएगा? सवाल यही तो है, जरूरत ही क्यों है? नहीं, क्योंकि सरकार, आपको क्या जरूरत पड़ गई कील चुभाने की? विश्व गुरु है, राम राज्य स्थापित हो रहा है। अगर राम राज्य वाली बात से मैं सहमत हूँ। ये जो किसान जातियां हैं उस पे मैं आपके पक्ष में हूँ कि जब 22 तारीख को राम राज का नाटक कर रही थी भाजपा, उस समय ये किसान जातियां बड़ा राम राम कर रही थी। तो ये भी देख ले, एक नजरिया यह भी है, इन किसान जातियों को देख लेना चाहिए जिनके लिए ये लोग राम के नाम पर पगलाए हुए थे। राम नाम लेने वालों ने इनकी क्या हालत कर दी है।
ये तो राम नाम लेने वाले हैं, ये किसान जातियां भी राम नाम लेने। हो सकता है इन किसानों को जो है, हम लोग तो कहते हैं हिंदू किसान है, अब हो सकता है कि मोदी जी इनको हिंदू नहीं मानते हों, क्योंकि अगर हिंदू मानते तो हिंदूवादी संगठन इसके पक्ष में खड़े होते ना, मोहन भागवत का बयान आ गया होता। तो ये हिंदू किसान हिंदू नहीं है क्या? राम के नाम पे तो ये भी पगलाए थे, ये भी मोदी जी को बताना चाहिए कौन कौन हिंदू है। अब जो मोदी जी के नीति से प्रभावित नहीं होगा, जो मोदी जी के नीति की खिलाफत करेगा, वो हिंदू का उसका सर्टिफिकेट बना रहेगा क्या? ये भी मोदी जी को बताना चाहिए कि असली वाला हिंदू कौन है। क्या मोदी सरकार से सवाल पूछने वाला असली हिंदू रह पाता है? तो ये इस पर भी एक सवालिया चिन्ह है। इसको सरकार हिंदू नहीं मान रही। हिंदू किसान अब उग्र हो रहा है और पुलिस पर आक्रमण कर रहा है। नहीं, किसान उग्र हो रहा है या पुलिस उसको उकसा रही है। ये जो सड़क पर आपने कांटे बिछाए हैं, ये जो आप गोलियां चला रहे हैं, लाठी चला रहे हैं, बैलेट पेपर पैलेट गन चला रहे हैं, तो किसान उग्र हो रहा है या आप उनको उग्र कर रहे हैं? ये तो इस देश के लोग हैं, इतने शरीफ लोग हैं, इतना कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। दुनिया के और देशों में अगर ऐसा होता तो उस देश में खूनी क्रांति हो जाती। इस देश के लोग शरीफ हैं। किसान तो संवैधानिक तरीके से अपनी मांग कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से किसान कह रहे हैं कि हमको दिल्ली आकर अपनी बात कहने दो। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी है भाई, दिल्ली में नहीं कहेगा तो इस्लामाबाद में कहेगा। आने दीजिए किसानों को, क्यों उनको उकसा रहे हैं? दिल्ली ही तो आना चाह रहे हैं। सरकार बात तो कर ही रही है किसानों से, यही नहीं मानते हैं तो क्या करे सरकार? आए दिल्ली क्यों नहीं आए किसान? इस सवाल का जवाब कोई दे दे। क्यों नहीं आए? कहाँ जाए कहने के लिए? अगर पिछली बार जो हुआ उसको दोहराना नहीं चाहते हैं। अगर आपके गोल मोल बात से किसान संतुष्ट नहीं है, किसान प्रदर्शन करेगा ना। मतलब अजीब तर्क है इस सरकार का। लोग को आप मारिए भी और रोने भी मत दीजिए। आप मार रहे हैं किसानों को, किसान रोएगा ना, किसान चिल्लाएगा ना। तो किसान रो रहा है, किसान चिल्ला रहा है, मार भी रहे हैं, रो भी नहीं सकता। ऐसे नहीं चलेगा ना, चित्त भी अपना पट भी अपना। आप मार रहे हैं तो रो रहा है आदमी, चिल्ला रहा है आदमी। तो इसमें किसान, अब इसमें भी गोदी मीडिया किसानों की ही गलती खोज लेगा। ये तो ऐसे है भैया। किसानों के कारण आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। अच्छा, किसानों ने रास्ते में कील चुभाया है? किसानों ने जो है बैरिकेटिंग कर रखी है? रास्ते उन्हीं के कारण बंद है। क्यों भैया? उन्होंने तो बंद नहीं किया है। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से आ रहे हैं, आप उनको उकसा रहे हैं, बेमतलब उकसा रहे हैं। उनको आने दीजिए, उनको दिल्ली में एक जगह दे दीजिए, जंतर मंतर पे दे दीजिए, भैया तुम प्रोटेस्ट करो, पुलिस छावनी बना दीजिए, पुलिस सिक्योरिटी दीजिए, मंच बनाएगा, वो अपना प्रदर्शन करेगा। अरे कानून है, जंतर मंतर पे भी 2 शिफ्ट में प्रदर्शन होते हैं। 6 बजे 5 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं रुकता। ये किसान आएंगे यहीं रह जाएंगे। नहीं, दिक्कत क्या है? जंतर मंतर पाकिस्तान में है क्या? जंतर मंतर क्यों नहीं रुक सकता है रात को? क्यों नहीं प्रदर्शनकारी रुक सकता है? ये इस देश का संविधान जो है, इस देश के नागरिकों को प्रदर्शन करने का, आंदोलन करने का हक देता है। तो आप आंदोलन करने दीजिए, क्यों छेड़ रहे हैं खामखा किसानों को? मतलब सरकार से जनता है या जनता सरकार है? तो सरकार अपने को जनता से ऊपर क्यों समझ रही है? मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, इतिहास गवाह है, विश्व राजनीति गवाह है, वर्ल्ड हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, विश्व इतिहास गवाह है। जब जब जनता का दमन इस तरह से करने की कोशिश की गई है, तानाशाहों को मौत मरना पड़ा है। तो तानाशाही के रास्ते पर न जाए सरकार, जनता को नाराज न करे, जनता के धैर्य की परीक्षा न ले। और इस देश की सरकार का जिस तरह से व्यवहार है, छात्र नौजवान प्रदर्शन नहीं कर सकता, दलित आदिवासी पिछड़ा प्रदर्शन नहीं कर सकता, अल्पसंख्यक प्रदर्शन नहीं कर सकता, विपक्ष प्रदर्शन नहीं कर सकता। यह सरकार तो ऐसा लगता है कि अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ ही सरकार ने युद्ध छेड़ रखा है। आप जिसे तानाशाह कह रहे हैं, आप जिसे तानाशाह कह रहे हैं, वो विश्व गुरु है और उसे जनता दिल में बसाती है। किस बात का विश्व गुरु? इस देश में आज तक एक सुई और एक बटन नहीं बना है। युग पुरुष कहे जाते हैं। किस बात का युग पुरुष? इस देश से जातिवाद जिस दिन खत्म करिएगा उस दिन मानेंगे युग पुरुष और विश्व गुरु। इस देश में आज तक जो है फर्जी बात, नकली बात, इस देश में आज तक एक बटन और एक सुई नहीं बनी। विश्व गुरु इस देश में बना है, जाति बना है, जनेऊ बना है इस देश में, और क्या बना है इस देश में? अरे तो दे तो रहे हैं प्रतिनिधित्व। इस देश में ब्राह्मणों का राज मतलब विश्व गुरु। हम लोग सब किसको प्रतिनिधित्व दे रहे हैं भैया?
3 दलित मध्य जज प्रदेश भी का हैं, सीएम कौन है? 3 दलित जज भी है, हाँ। एक भी ओबीसी जज नहीं है। किस बात का प्रतिनिधित्व? राष्ट्रपति है कि नहीं एक भी ओबीसी जो है जेएनयू जैसे यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नहीं है। किस बात का विश्व गुरु, किस बात का प्रतिनिधित्व? आप ऐसा गूंगा बहरा सबको ले आके बैठा देते हैं जिसके होने न होने कोई मतलब नहीं होता। इस देश में यही हो रहा है, ब्राह्मणों का राज स्थापित किया जा रहा है। दलितों, पिछड़ों, गरीबों, किसानों, मजदूरों, खेतीहलों, ठेला चलाने वाले, गुमटी चलाने वाले, मजदूरी करने वाले, कुली का काम करने वाले, पसीना बहाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, गाय बकरी का दूध दूहने वाले, इन लोगों को हाशिए पर धकेला जा रहा है। और देश में मनु की राज का स्थापना करने का इस देश में षड्यंत्र आरएसएस भाजपा मोदी के नेतृत्व में कर रही है। सुधा जी, राजकोष में इतने धन नहीं है जितने किसानों की मांग है। दबाव बढ़ेगा राजकोष पे। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं? अच्छा, आप जो है 10 लाख का सूट पहनने के लिए पैसा आ जाता है, अपने लिए पर्सनल जो है हवाई जहाज जो है खरीदने के लिए पैसा आ जाता है, हवाई जहाज अपने चलने के लिए पैसा आ जाता है। किसानों को देने के लिए पैसा नहीं होता है आपके पास। अडानी अंबानी को हजारों करोड़ रुपया दे के माफ कर देते हैं, पैसा आ जाता है। किसानों को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं होता है। ये ठगने का काम बंद करे मोदी जी, ये लोगों को झूठ बोलने का काम बंद करे मोदी जी। अभी इस देश में 2024 में इस देश की जनता सत्ता पलट करेगी, काया पलट करेगी। तो बड़ी बात कही इन्होंने कि इस बार जनता जो है काया पलट करेगी और जो सरकार की तानाशाही है, जो विश्वगुरु इस वक्त बने फिरे हैं, उनकी जो है आने वाली समय में भविष्य तय करेगी जनता। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।